नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की हिस्ट्री में आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं या फिर आगामी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना होगी। और वह टॉपिक है राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। दोस्तों, आपने पीछे की एग्जाम के अगर पेपर उठाकर आप देखें तो प्रत्येक एग्जाम में प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने प्रजामंडल आंदोलन के एक एक कर प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ हम आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ही मिल सके। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है, हीरालाल शास्त्री ने सितंबर 1942 ईस्वी में किसके साथ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किया। दोस्तों, ये हीरालाल शास्त्री जो हैं ये जयपुर प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे। जयपुर प्रजामंडल के क्या थे? नेता थे। और दूसरी तरफ मिर्जा इस्माइल जो हैं, ये मिर्जा इस्माइल हैं, ये जयपुर के प्रधानमंत्री थे। ये क्या थे? जयपुर के प्रधानमंत्री। इन दोनों के मध्य सितंबर 1942 में एक समझौता जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ। ये दोस्तों याद रखना, ये समझौता जो है, ये समझौता भारत छोड़ो आंदोलन, कौन? भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसकी मूल भावना से बिल्कुल क्या था? विपरीत था। बिल्कुल क्या था? विपरीत। क्योंकि आपको याद होगा 1942 में भारत में भी एक बड़ा आंदोलन चल रहा था और जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। उसके ठीक विपरीत था कौन सा? जेंटलमैन एग्रीमेंट्स। किनके बीच मध्य हुआ? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य। चलो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की? अब देखो, एक क्वेश्चन यहां आपके सामने तैयार हो रहा है कि चरखा संघ की स्थापना किसने की? किसने की है? जमनालाल बजाज ने। याद रखना, चरखा संघ की स्थापना कब हुई? तो चरखा संघ की स्थापना होती है सन 1925 में। ठीक है, कहाँ होती है? तो दोस्तों, चरखा संघ की स्थापना कहाँ हुई है? जयपुर में। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है। एक बात और ध्यान रखना, राजस्थान चरखा संघ की स्थापना, राजस्थान चरखा संघ की स्थापना सन 1925 में अजमेर में हुई थी, लेकिन यहां ऑप्शन में नहीं है। क्यों? क्योंकि 1927 में जमनालाल बजाज ने इसे कहां स्थापित किया? इसे जयपुर में स्थापित किया। कहां स्थापित किया? जयपुर में स्थापित किया। और किसके माध्यम से करने का उद्देश्य क्या था? खादी के माध्यम से जन चेतना फैलाने का प्रयास किया है। क्या प्रयास किया? जन चेतना फैलाने का प्रयास किया। किसने? जमनालाल बजाज ने। दोबारा क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों आपको कि चरखा संघ की स्थापना किसने की? जमनालाल बजाज ने। कहाँ की? जयपुर में। एक बात और याद रखना, सन 1925 में चरखा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी, लेकिन यहाँ जमनालाल बजाज का नाम चरखा संघ के साथ जुड़ा हुआ है। उसका मतलब सन 1927 में जमनालाल बजाज ने इसकी स्थापना कहाँ करी है? जयपुर में करी है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, जयपुर प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम कब हुआ? कि जयपुर प्रजामंडल का गठन सबसे पहले कब होता है? 1931 में होता है। मैंने पहले भी इसके संबंध में बताया था। कर्पूरचंद पाटनी जैसे जो लोग हैं उनके महत्वपूर्ण, जमनालाल बजाज और कर्पूरचंद पाटनी हैं, उनके महत्वपूर्ण योगदान से जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ। कब? 1931 में। जयपुर प्रजामंडल का गठन किसने किया है? तो जयपुर प्रजामंडल का गठन करने वाले कौन है? कर्पूरचंद पाटनी। कब करी? 1931 में। ये बात भी ध्यान रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहाँ हुआ है? दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा और भाषा थोड़ी कठिन होती है। क्या है कि माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये कहाँ हुआ था? ये उदयपुर में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
दोस्तों ये जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन में देश भर की जो रियासत के नेता हैं वो शामिल हुए, जिसमें शेर ए कश्मीर शेख अब्दुल्ला का नाम भी अब इसमें महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति था शेख अब्दुल्ला। ये जो अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद है, इसका मतलब इस सम्मेलन में, ये जो 7वां सम्मेलन है, इसमें पूरे देश भर की रियासतों के जो राजा थे वो सभी इसमें क्या हुए थे, शामिल हुए थे। और उसी में एक प्रमुख व्यक्ति था शेर ए कश्मीर की उपाधि जिनको दी गई थी, और वह कौन था, वह शेख अब्दुल्ला था। कौन था, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला भी इसमें शामिल हुए थे, जिनका नाम महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले निम्न में से राजस्थान के शासक कौन थे। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने में सर जय सिंह भी गए थे। सर जय सिंह कहाँ से थे दोस्तों, याद रखना, ये अलवर से थे। गंगा सिंह कहाँ से थे, ये बीकानेर से थे। उदय भान सिंह है, वो कहाँ से थे, धौलपुर से थे। याद रखना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन तीनों ने ही भाग लिया था, सर जय सिंह ने, गंगा सिंह ने और उदय भान सिंह ने। इन सब लोगों ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। राजपूताना का सबसे लोकप्रिय प्रजामंडल कौन सा था। इनमें से राजपूताना का सबसे लोकप्रिय वह था मेवाड़ प्रजामंडल। दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा का नाम आपने सुना होगा। माणिक्यलाल वर्मा ने निर्वासित समाप्ति के बाद वो कहाँ पहुँचे, वो उदयपुर पहुँचे। और उदयपुर में 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता, भवानी शंकर वेद, जमनालाल बजाज, परसाराम, दयाशंकर आदि कुछ क्षेत्रीय लोगों ने मिलकर एक प्रजामंडल की स्थापना करी, और उस प्रजामंडल का नाम क्या है, मेवाड़ प्रजामंडल। अधिकांशतः दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा का ही नाम आता है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने वाले माणिक्यलाल वर्मा, भवानी शंकर वेद, बलवंत सिंह मेहता, इन सभी ने मिलकर एक प्रजामंडल की स्थापना करी, और उसका नाम क्या है, मेवाड़ प्रजामंडल। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में सबसे पहले राजनीतिक व सामाजिक चेतना जागृत करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है। कि राज्य में सबसे पहले राजनीतिक व सामाजिक चेतना जगाने वाले कौन हैं। तो वो कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के प्रमुख व्यक्ति थे, आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे, जिन्होंने आर्य समाज से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किया था। उनकी एक पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण में महत्वपूर्ण भूमिका लिखी, और यही फरवरी 1883 में स्वामी जी के सानिध्य में ही एक सभा की स्थापना की गई, और वह कौन सी है, परोपकारिणी सभा। कौन सी सभा है, परोपकारिणी सभा। तो राज्य में सबसे पहले राजनीतिक सामाजिक चेतना जागृत करने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में दिल्ली के चांदनी चौक में, याद रखना दोस्तों 1919 में अध्यक्ष कौन थे, जब दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई। कि दिल्ली के चांदनी चौक में 1919 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना निम्न में से किसकी अध्यक्षता में की गई। तो उनके अध्यक्ष कौन थे, जमनालाल बजाज। कौन थे, जमनालाल बजाज। दोस्तों याद रखना, सन 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के समय में, कौन से अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन के समय राजपूताना और मध्य भारत की देशी रियासतों के कार्यकर्ताओं ने जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी जो पुस्तकालय है उसमें राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई। और राजपूताना मध्य भारत जो सभा है उसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, तो उसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, अजमेर में रखा गया। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राजपूताना मध्य भारत सभा का मुख्यालय कहाँ है, अजमेर में है। इस सभा का गठन कहाँ किया गया, दिल्ली के चांदनी चौक में। उसकी अध्यक्षता किसने की, जमनालाल बजाज ने। कब की बात है, 1919 की है, और कहाँ, दिल्ली के चांदनी चौक में।
चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता जो जेल में भूख हड़ताल कर जून 1942 को शहीद हो गया था, कौन है उसमें से कि मारवाड़ लोक परिषद का एक सक्रिय कार्यकर्ता था जिसने क्या किया था, जेल में भूख हड़ताल के दौरान 1942 में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई या वो शहीद हो गई। वह कौन है, वह बाल मुकुंद बिस्सा थे। कौन थे, बाल मुकुंद बिस्सा। दोस्तों याद रखना 19 जून 1942 के किसके समय की बात है कि मारवाड़ लोक परिषद के एक सक्रिय कार्यकर्ता बाल मुकुंद जो बिस्सा हैं वो भूख हड़ताल उन्होंने करी थी, कहाँ, जेल में, और अधिकारियों ने उनका कोई सहयोगी नहीं किया। उसकी वजह से जेल में ही वो क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, और वह बाल मुकुंद बिस्सा थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ। तो देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय जो अधिवेशन है वो कहाँ होता है, अजमेर में हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की, जयनारायण व्यास ने करी है। कब करी थी, 1920 में करी है। कब करी है, 1920 में। दोस्तों याद रखना, राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर, राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर 1920 ईस्वी में जोधपुर में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की किसने की, जयनारायण व्यास ने की है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चांदमल सुराणा द्वारा स्थापित मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनः गठन किसने किया। चांदमल सुराणा द्वारा स्थापित, इसका मतलब मारवाड़ हितकारिणी सभा को स्थापित करने वाले कौन थे, चांदमल सुराणा थे, लेकिन एक समय उनका पुनः गठन किया गया था। तो ये पुनः गठन किसने किया था, जयनारायण व्यास ने। दोस्तों मारवाड़ के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, कौन, जयनारायण व्यास, और उन्होंने चांदमल सुराणा द्वारा स्थापित मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है उसका दोबारा गठन किया था। ठीक है, सबसे पहले मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में हुई थी। ठीक है, लेकिन बाद में जयनारायण व्यास ने इसकी स्थापना जो है उसको पुनर्जीवित करने का काम, पुनः गठित करने का काम सन 1923 में किसने किया, जयनारायण व्यास ने किया। ठीक है, कब, 1923 में। पहले इसकी स्थापना कब, 1918 में। पहले इसकी स्थापना किसने की, चांदमल सुराणा ने। दोबारा इसकी स्थापना किसने की, जयनारायण व्यास ने। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस जोधपुर प्रजामंडल हेतु जोधपुर कब आए थे। सुभाष चंद्र बोस जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना करने के लिए वो कहाँ आए थे, जयपुर आए थे। कब आए थे, सन 1938 में। ठीक है, तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हेतु सुभाष चंद्र बोस राजस्थान के जोधपुर आए थे। अगला क्वेश्चन, 1938 में आए थे। मारवाड़ में राजनीतिक जनजागृति के जनक कौन थे, कि इनमें से कौन है जो मारवाड़ में राजनीतिक जन जागृति फैलाने वाले माने जाते हैं। तो वो कौन है, जयनारायण व्यास। उन्होंने मारवाड़ क्षेत्र में राजनीतिक जन जागृति लोगों में फैलाई। अगला क्वेश्चन, कन्हैया लाल व स्वामी गोपाल दास ने मिलकर कहाँ सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। एक तो कन्हैया लाल, दूसरे कौन, स्वामी गोपाल दास, दोनों ने मिलकर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की, तो उन्होंने इसकी स्थापना चूरू में करी है। कहाँ करी थी, चूरू में। दोस्तों याद रखना 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन 1905 में। उसके परिणाम स्वरूप हुए आंदोलन में बीकानेर राज्य के प्रबुद्ध जन भी लोग जो थे वो इससे प्रभावित हुए थे। उसी समय स्वामी गोपाल दास और कन्हैया लाल पंडित श्री राम मास्टर के सहयोग से चूरू में किसकी स्थापना, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कर दी गई। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला का गठन कहाँ हुआ। दोस्तों याद रखना, कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला की स्थापना कहाँ की गई, चूरू में की गई। हरिजनों को शिक्षित करने, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की गई। नारी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण एक पाठशाला की स्थापना की गई, पुत्री पाठशाला की स्थापना, जिसका नाम था सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला, और उसकी स्थापना भी कहाँ की गई, चूरू में की गई है। तो कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला, कबीर पाठशाला का संबंध तो था हरिजन लोगों को स्वावलंबी बनाने और शिक्षित बनाने के लिए स्थापना की गई, और
लड़कियों की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला की स्थापना की गई, कहाँ, चूरू में। हमारा अगला क्वेश्चन, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसने की है? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी को हुई है। स्थापित करने वाले कौन थे? तो मघाराम वैद्य थे। कौन है? मघाराम वैद्य। 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। उसकी अध्यक्षता किसने की? मघाराम वैद्य ने की थी। इस संस्था ने किसानों पर होने वाले अत्याचार, लाग, बाघ, हरिजन की समस्याएं आदि सभी का क्या किया गया था? विरोध किया गया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, राज्य का वह प्रजामंडल जिसका गठन राज्य से बाहर हुआ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। याद रखना कि राज्य का वह कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राज्य में नहीं हुई, राज्य से बाहर हुई है। ठीक है, तो वह कौन था? बीकानेर प्रजामंडल था। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों याद रखना, कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई कब थी? तो मैंने अभी बताया 4 अक्टूबर 1936 को मघाराम वैद्य की अध्यक्षता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कहने का अर्थ है राजस्थान राज्य से बाहर इसका गठन हुआ है। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस रियासत को अंडमान निकोबार कहा जाता था? इनमें से कौन सी रियासत है जिसे अंडमान निकोबार कहते थे? तो वह कौन है? जैसलमेर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, जैसलमेर में जनजागृति लाने का श्रेय निम्न में से किसे प्राप्त है? तो वह कौन है? सागरमल गोपा। वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने महारावल के विरुद्ध सर्वप्रथम आवाज उठाई थी। उसने जैसलमेर में गुंडाराज नामक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी और अंत में जैसलमेर की निरंकुश और अत्याचारी शासन के जो राजा थे उन्होंने तेल डालकर सागरमल गोपा की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इसी वजह से उनको एक बार पहले जैसलमेर भी छोड़ना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? सही इसमें से कौन? 3 ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन इसमें से दोस्तों क्या है? गलत होगा। तो निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? देखना, अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल। बात बिल्कुल ये क्या है? सही है। कोटा प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि के द्वारा की गई। ये बात भी बिल्कुल क्या है? सही है। बूंदी प्रजामंडल रामनारायण चौधरी। नहीं दोस्तों, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था कांतिलाल ने। किसने दिया था? कांतिलाल ने। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहां निकल के आया है, वह कौन सा है? सी ऑप्शन है। ये गलत है यहां पर और गलत युग्म ही पूछा गया है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, तो अलवर में हरिनारायण शर्मा कुंज बिहारी, कोटा में नैनूराम शर्मा अभिन्न हरि और सिरोही में गोकुल भाई भट्ट और बूंदी में कौन थे? कांतिलाल थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? निम्न में से भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है, मतलब बीकानेर प्रजामंडल के 2 साल बाद होती है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो कौन थे? गोपीलाल यादव। कौन है? गोपीलाल यादव हैं। उन्होंने भरतपुर प्रजामंडल की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पंडित नैनूराम शर्मा ने जन जागृति फैलाई? नैनूराम शर्मा का नाम दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोटा प्रजामंडल से उनका संबंध है। कोटा के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया है? लोगों में जन जागृति फैलाने का काम किया है। पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध है कोटा से। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसने की? तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने वाले हैं मांगीलाल भव्य। इस झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो इनकी स्थापना 1946 में होती है। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में और स्थापना करने वाले कौन है? मांगीलाल भव्य। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, छतर सिंह व पंचम सिंह तिरंगे की खातिर शहीद तासीमो कांड में शहीद हुए तासीमो कांड में। तासीमो स्थित है, ये तासीमो क्या है? तो ये दोस्तों धौलपुर में स्थित है। दोस्तों याद रखना, नवंबर 1946 में तासीमो एक गांव है। तासीमो क्या है? एक गांव है जो कहाँ है? धौलपुर जिले में है। उस समय तासीमो में 1946 में धौलपुर प्रजामंडल का एक अधिवेशन हुआ था जिसमें उत्तरदायी शासन की मांग की गई। कैसे शासन की मांग की गई? उत्तरदायी शासन की मांग
की गई। राज्य पुलिस ने ये नृशंसता दिखाई जो तासिमो कांड के नाम से जाना जाता है। मतलब राज्य पुलिस ने उसी समय वहां के लोगों पर अत्याचार किए और उसी को हम तासिमो कांड के नाम से जानते हैं। तो ये तासिमो कांड कहाँ हुआ? धौलपुर में हुआ है, जिसमें पंचम सिंह जैसे लोग हैं तिरंगे की खातिर क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन, त्रिलोक चंद माथुर ने किस प्रजामंडल की स्थापना की? तो उसकी स्थापना किसने करी है? करौली ने करी है। त्रिलोक चंद माथुर ने करौली प्रजामंडल की स्थापना करी है। कब? 1938 में। अगला क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना दोस्तों कहाँ हुई है? धौलपुर में हुई है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना धौलपुर में 1934 ईस्वी में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदू ने इसकी स्थापना सन 1936 ईस्वी में कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना करी है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। के.एम. मुंशी है। के.एम. मुंशी ने मेवाड़ राज्य का संविधान तैयार किया है। हम ये कह सकते हैं कि वैधानिक सलाहकार, संविधान के वैधानिक सलाहकार के.एम. मुंशी ने सुधारों की एक नई योजना प्रस्तुत की, जिसकी महाराणा ने 23 मई 1947 में जनता के सामने घोषणा कर दी। तो मेवाड़ राज्य का संविधान के.एम. मुंशी ने तैयार किया। हमारा अगला क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन कैसे हैं उसके संबंध में भी जानकारी मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।